दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। रेलवे ग्रुप डी का जो 8/9/2022 को थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसको हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट कर। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट का। क्वेश्चन कहता है गगनप्रीत ने अपने स्कूल से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया। मान लेते हैं ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, उत्तर दिशा आपके ऊपर होती है। तो आगे क्या कहता है, 6 मीटर चलने के बाद, मतलब उत्तर दिशा की ओर कितना चलता है, 6 मीटर। वह बाएं मुड़ा और 8 मीटर आगे चलकर अपने घर पहुंच गया। तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ कितना चलता है, 8 मीटर। और यहाँ पर आगे मान लेते हैं ए पॉइंट है, और ये ए पॉइंट पर उसका क्या है, घर है। अपने घर पहुँच गया। उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है, तो ये हमें बताना है डायरेक्शन क्या होगी। तो हम लोग यहाँ से, घर से पूछा जा रहा है तो हम लोग यहाँ से एक डायरेक्शन वाला बना लेते हैं। नीचे देखिए दक्षिण दिशा होती है, यहाँ पर आपकी पूरब दिशा होती है, और उत्तर पूरब के बीच की दिशा बतानी है। सॉरी, दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा बतानी, क्या हो जाएगी, दक्षिण पूरब। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, निम्न में से किस त्यौहार को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन 4 दशहरा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल नहीं है। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये घटना शामिल है, वर्ण विक्षेपण भी है, अपवर्तन भी है, लेकिन प्रकीर्णन नहीं है। तो ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि निम्न समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, मतलब प्लस की जगह क्या कर दिया जाता है, माइनस, और माइनस की जगह कर दिया जाता है प्लस, और साथ ही गुणा और भाग के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं। गुणा और भाग के, मतलब गुणा की जगह भाग हो जाएगा और भाग की जगह गुणा हो जाएगा। तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। तो समीकरण को लिख लेते हैं, 10 भाग 5 प्लस 144 इंटू 12 प्लस 13, फिर 13 के बाद माइनस 45 गुणा 9, फिर प्लस 12। चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। तो 10 भाग की जगह क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो गुणा 5, और प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो एक्स माइनस का 144। गुणा की जगह क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, भाग 12, प्लस की जगह फिर माइनस, और माइनस की जगह हो जाएगा प्लस 45, फिर गुणा की जगह भाग हो जाएगा, फिर 9, प्लस की जगह माइनस। ओके, चिन्हों को अप्लाई कर दिया। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, एक भाग ये, एक भाग ये। और देखिए 10 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 पना 50 आ जाएगा, 50 माइनस, और 144 में 12 का भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। फिर माइनस का आगे है 13, प्लस 45 में 9 का भाग देंगे, 9 पना 45, माइनस का फिर 12। ओके, अब देखिए 50 और 5 कितना हो जाएगा, 55। फिर माइनस लगाएंगे, माइनस का 12 माइनस 24, और 12 3 36, माइनस का 37। तो 55 में से 37 जाएगा, कितना बचेगा, तो आपका बचेगा 18। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धमनियों की विशेषताओं का सही वर्णन करता है। तो ऑप्शन 3 क्या कहता है, मोटी भित्तियाँ, कोई भी बाल्ब नहीं होता है, रक्त का प्रवाह उच्च दाब के तहत होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। अगला नीचे प्रश्न, नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। ये देखिए 5 3 अंकीय संख्याएं हैं, और आगे क्या कहता है, नीचे सीधे डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है यदि सबसे बड़ी संख्या इसमें से ऊपर कौन सी है, 634। लिख लेते हैं 634। सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, तीसरा अंक कौन सा है, 4 लिख लिया। आगे कहते हैं को सबसे छोटी संख्या ऊपर कौन सी है, 145, तो 145 लिख दिया। छोटी संख्या के दूसरे अंक को अंक में जोड़ दिया जाए, छोटी संख्या का दूसरा अंक क्या है, 4, तो जोड़ देते हैं। जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम क्या होगा, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर।
अगला है प्रोपेन में सहसंयोजी बंधों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन 3 10 होती है। नेक्स्ट है आपका कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या कहता है। पहला कथन है कुछ मैट क्या हैं? अंजीर हैं। तो मैट का कुछ हिस्सा किस में जाएगा? अंजीर में चला जाएगा। और सभी अंजीर क्या हैं? क्लिप हैं। तो सारे अंजीर क्या हो जाएंगे? क्लिप हो जाएंगे, क्लिप। और कोई भी क्लिप क्या है? स्टैंड नहीं है। तो स्टैंड को एस मान लेते हैं और कोई भी क्लिप स्टैंड नहीं है, ऐसे क्रॉस लगा देते हैं। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो पहला निष्कर्ष क्या कहता है? सभी मैट के स्टैंड होने की संभावना है। सभी मैट के स्टैंड होने की संभावना है। और दूसरा कहता है कुछ क्लिप मैट हैं। तो देखिए क्लिप का कुछ हिस्सा मैट में जा रहा है, तो दूसरा तो आपका सही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन 3 केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, क्योंकि पहला जो था वो गलत हो जाएगा, क्योंकि संभावना ही नहीं है दूर दूर तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। क्वेश्चन है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और एलसीएम कितने हैं? 24 और 456। यदि एक संख्या 96 तो दूसरी संख्या बतानी है। तो एक संख्या 96, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? दूसरी संख्या को बी मान लेते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों कितने हैं? 24 और 456। तो 24 गुणे 456। ओके, 24 से काटेंगे 24 चक्कू 96, 4 से ये काटेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 114। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है। तो कथन 2 को देख लेते हैं कैसा है। आवर्त सारणी में समूह एक समान बाह्य कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाते हैं। अगला सिली भवन शब्द इनमें से किस भौगोलिक घटक से संबंधित है? तो ऑप्शन 4 चट्टानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। अधिक हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जबकि कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसमें आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसका क्या कर देते हैं हम लोग, स्क्वायर कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर ये कर देते हैं। बराबर क्या आ जाएगा? x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 प्लस 2ab। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो आपका 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ से x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 कितनी है? 27 है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 27 प्लस 2। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लग जाएगी। तो अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा? 29। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है 250 रुपये है। अंकित मूल्य मतलब एमआरपी जो है वो कितना है? 250 रुपये। एक दुकानदार उस पर 30% की छूट देता है। तो छूट देगा 30% की, तो कितनी छूट देगा? तो 30/100 कर लेंगे, 0 से 0, 0 से 0, 25 तियाँ 75 रुपये की छूट देगा। और आपका बचेगा कितना फिर? 250 में से 75 को घटा लेते हैं तो कितना बचेगा? 10 में से 5 गया 5, और 14 में से 7 गया 7, और 175 बच रहा है। और ये जो बचा है यही आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 175 रुपये। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र C से परे स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। प्रतिबिंब यहाँ देखिए क्या बनेंगे? F और C के बीच स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और क्या होगा? छोटा होगा। अगला तापन द्वारा की जाने वाली अपघटन प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। सही कथन का चयन करें तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। क्या कहता है? निवेश गुणक MPC के साथ धनात्मक रूप से संबंधित होता है। अगला है आपका निम्नांकित वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। देखिए कितने PhD ना तो शिक्षक हैं और ना ही शोधार्थी हैं। तो PhD का वो वाला हिस्सा लेना है जिसमें ना तो शिक्षक हो ना तो शोधार्थी हो, रिसर्चर्स हों।
तो PHT वाला देखिए ये वाला आयत है, इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो ऊपर और नीचे वाले आयत में नहीं आ रहा। तो एक तो देखिए 97 हो गया, 97 लिख लिया, और एक तो 13 हो गया। तो 97 + 13 कितना हो जाएगा? 110। तो 110 ऐसे लोग हैं जो ना तो शिक्षक हैं और ना ही शोधार्थी हैं। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। यहाँ देखिए जगह खाली यहाँ भरेंगे। माइक्रो फाइनेंस पल्स भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी और इक्विफैक्स द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र है। अगला है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देश की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत ज़्यादातर गाँव में रहता था और कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका प्राप्त करता था? तो ऑप्शन 4 85%। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका मान बताना है। कैसे करेंगे, कर लेते। 625 ये होता है 25 का। फिर देखिए 0.25 ये किसका हो जाएगा? 0.5 का हो जाएगा। ओके, बाहर निकलेगा 0.5 आ जाएगा। अब देखिए माइनस का है 0.000025। कितने हैं? दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं? 2 2 4 2 6। तो 3 डिजिट बाहर निकलेंगे, वो भी कितना? 0.005 ये निकलेगा। सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं। 25 और 0.5 कितना हो जाएगा? तो 25 पॉइंट, इसको क्या लिख सकते हैं? 25.00, और इसको क्या लिख सकते हैं? 0.50। तो कितना आ जाएगा? 0.5 फिर 25.50 आ जाएगा। अब इसको इसमें से घटा देते हैं तो 0.005। ओके, और यहाँ फिर एक 0 बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। घटाते हैं, देखिए 10 में से 5 गया, 5 आ गया, फिर 9 बचा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ 4 बचा, 4 लिख दिया, पॉइंट लगाया, और यहाँ पर कितना बचा? 25। ओके, 25 का उतारा ले लेंगे, तो 25.495। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, कौन सा भाषा संस्थान भारत में भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करता है? तो ऑप्शन 1 भारतीय भाषा संस्थान। अगला है, पौधों में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है, हालांकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प ATP से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है? तो ऑप्शन 4 भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन। अगला, यदि x + y = 8 है और x y का गुणनफल मतलब x × y बराबर कितना है? 15, तो इसका वैल्यू बताना हमें। तो यहाँ पर हम लोग 15 के फैक्टर क्या कर सकते हैं? 3 × 5। ओके, x को हम लोग अगर 3 मान लें, y को मान लें 5, तो यहाँ पर अगर हम लोग ऊपर वैल्यू पुट करते हैं x + y की जगह 3 और 5 को, तो कितना आ जाएगा? 8। मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो हम लोग इसमें भी पुट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या माना है? 3, 3 की घात 4, प्लस y कितना माना है? 5, 5 की घात 4। 3 की घात 4 कितना हो जाएगा? 81, प्लस 5 की घात 4 कितना हो जाएगा? 625। सभी को जोड़ देंगे तो 5 1 6, 8 और 2 10 की 0 हासिल लगा 1, 706 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगला, किसी वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर अनंत और उसके प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, इसका निर्मित प्रतिबिंब होगा आभासी और छोटा होगा। अगला, ब्लीचिंग पाउडर इनमें से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता? तो ऑप्शन 1 अपचायक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान है? तो बेथलहम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के किन संशोधनों का उद्देश्य स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कामकाज में एकरूपता के तत्व को सुनिश्चित करना है? तो ऑप्शन 1 73वां और 74वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। यहाँ देखिए जगह खाली, यहाँ भरेंगे खादर नामक बाणकृत मैदानों के नए ताज़े निक्षेप लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं, इस प्रकार गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं।
अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट का। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, सतीश एक बस स्टैंड से यात्रा शुरू करता है और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट बस स्टैंड है आपका, ओ मान लेते हैं, और उत्तर दिशा आपके ऊपर होती है। कितनी यात्रा करता है? 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर भाई बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर की यात्रा करता है। यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा? इधर की तरफ। कितना करता है? 2 किलोमीटर। आगे कहता है फिर भाई दाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब यहाँ से आपका दायां क्या होगा? ऊपर के नीचे। तो इस फिगर को हम लोग दोबारा बना लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऊपर जो होगा, ऊपर होगा आपका दायां हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से बनाते हैं दूसरा फिगर। तो ये मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ओ है। पहले वो 6 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर चला, अब ऊपर फिर जाएगा दायां, तो कितना जाएगा? 11 किलोमीटर। उसके बाद भाई दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा? दायां क्या होगा? इधर की तरफ। कितनी यात्रा करता है? 5 किलोमीटर की। वह अंततः दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब दायां यहाँ से क्या हो जाएगा? इधर की तरफ। 3 किलोमीटर की यात्रा करता है और एक जंक्शन पर रुकता है। ये आपका क्या हो गया? जंक्शन को जे मान लेते हैं यहाँ पर। जंक्शन के सापेक्ष बस स्टैंड जो है वो किस दिशा में है? तो बस स्टैंड देखिए नीचे है, तो ये दूरी हमें ये दिशा बतानी है। तो यहाँ से हम लोग एक डायरेक्शन वाला बना लेते हैं। ये दिशा देखिए यहाँ पर पश्चिम होती है, ये दक्षिण होती है, और पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम। कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 7:4 है। तो फादर और सन, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 7:4 और उनकी आयु का गुणनफल कितना है? 6300। इसको हम लोग 7x मान लेंगे, इसको 4x मान लेंगे। तो इनका गुणनफल मतलब 7x इंटू 4x कितना है? 6300 है। तो यहाँ पर 7 चौक 28 एक्स स्क्वायर बराबर 6300 आ जाएगा। तो पुत्र की आयु कितनी है? मतलब 4x की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू को निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? किससे काटें? 14 से कटेगा ये 6300। 14 चक्कू 56, 4 बार कट रहा है। 4 3 7 14, हाँ कट जाएगा ये। 14 दूनी 28, तो 2x स्क्वायर बराबर 14 चक्कू 56, फिर 14 पंजे 70, 450 आ गया। फिर 2 से ये काटते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो पंजे 225 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। तो हमें 4x की वैल्यू बतानी, तो 4 में 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पुत्र की आयु आ जाएगी। तो 15 चक्कू 60 बरस आपका राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, तो देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक है? तो ऑप्शन 2 CS, सीजियम। अगला, मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन और अनुशिथिलन दाब कितना होता है? तो ऑप्शन 4 120 mmHg बटे 80 mmHg। अगला क्वेश्चन है आपका, तो देखिए क्वेश्चन कहता है एक कूट भाषा में थाइन को ये लिखा जाता है, इजलैंड को ये लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में डायनामिक को किस प्रकार लिखा जाएगा? जो तरीका थाइन में लगाएंगे और आइलैंड में लगाएंगे वही तरीका डायनामिक में लगाएंगे। तो थाइन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, THINE। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। टी का कोड कितना होता है? 20 होता है। एच का कोड होता है 8, आई का कोड होता है 9, एन का होता है 14, ई का कोड कितना होता है? 5। इससे आपका क्या बन रहा है? SGHMD। एस का कोड कितना होता है गाइस? 19 होता है। जी का कोड कितना होता है? 7 होता है। एच का होता है 8, एम का कोड होता है 13, डी का कोड होता है 4। तो देखिए 20 से 19 बना आपका क्या हुआ? 1 घटा। 8 से 7 बना 1 घटा। 9 से 8 बना 1 घटा। 14 से 13 बना 1 घटा। और 5 से 4 बना 1 घटा। अब यही तरीका देखते हैं इजलैंड में लग रहा है क्या तरीका। तो इजलैंड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, ISLAND। आई का कोड कितना होता है? 9 होता है। एस का कोड कितना होता है? 19 होता है। एल का कोड कितना होता है? 12। ए का होता है 1, एन का होता है 14 और डी का होता है 4। इससे आपका क्या बनना है? लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट HRI
ZMC। H का कोड कितना होता है 8 होता है, R का कितना होता है 18, K का कितना होता है 11, Z का होता है 26, M का होता है 13 और C का होता है 3। तो देखिए 9 से 8 बना 1 कटा, 19 से 18 बना 1 कटा, 12 से 11 बना 1 कटा, 1 से 26 बन रहा है फिर 1 कट रहा है, 14 से 13 बना 1 कटा और 4 से 3 बना 1 कटा। तो सभी में 1 1 कटा। तो यही तरीका डायनामिक के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो क्या करते हैं, डायनामिक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। DYNAMIC अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। D का होता है 4, Y का होता है 25, N का कोड कितना होता है 14, A का होता है 1, M का होता है 13, I का होता है 9, C का होता है 3। प्रत्येक में 1 1 घटाते हैं। 4 में घटाया कितना आया 3, 25 में घटाएंगे कितना आ जाएगा 24। अब 14 में घटाते हैं 13 आ जाएगा। 1 में 1 घटाते हैं तो बैकवर्ड चले जाएंगे 26 आ जाएगा। अब देखिए 13 में घटा देते हैं तो 12 आ जाएगा। 9 में घटाते हैं 8 आएगा। 3 में घटाते हैं तो आपका 2 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 3 किसका होता है C का, 24 किसका होता है X का, 13 होता है M का, 26 होता है Z का, 12 होता है L का, 8 होता है H का, 2 होता है B का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो ऑप्शन 3 कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया H2S के साथ होती है तो क्या बनता है कॉपर सल्फाइड और H2SO4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए 15 से 18 बना रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है 3 की वृद्धि, 18 से 27 बना रहे हैं 9 की वृद्धि, और 27 से 54 बना रहे हैं तो 27 की वृद्धि, और 54 से 135 बना रहे हैं तो कितने की वृद्धि होगी? तो 27 हम लोग घटा के देख लेते हैं। 154 में 135 में से 54 को घटा के देख लेते हैं। 5 में से 4 गया 1, 13 में से 5 गया 5 3 8, 84 की वृद्धि हो रही है, सॉरी 81 की वृद्धि। अब देखिए 3 से 9 बनने में क्या हुआ 3 का मल्टीप्लाई, 9 से 27 बनने में 3 का मल्टीप्लाई, 27 से 81 बनने में 3 का मल्टीप्लाई। तो आगे भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 81 में 3 का मल्टीप्लाई करते 3 एकम 3 3 8 24 243। यहाँ आ जाएगा 243 और इस 243 को 135 में जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 243 135 जोड़ते हैं इसमें, 5 3 8 7 3 4 3 7 378 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला, भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 4 में से 2 गया 2 बचेगा और 2 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, तो √6 आ जाएगा। तो 5√6 माइनस √6 और प्लस 12/√6 ये आएगा आपका। √6 हम लोग क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं तो ऊपर कितना आ जाएगा 5, √6 में मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा, तो 5 गुणे 6 आ जाएगा, तो माइनस फिर √6 का √6 में मल्टीप्लाई फिर 6 फिर प्लस 12। देखिए 5 छक्का 30 हो जाएगा ये, और माइनस 6 प्लस 12 बटे में √6। अब देखिए 30 और 12 कितना होता है 42, 42 में से 6 जाएगा 36 आ जाएगा, तो 36 बटे √6 और √6 का परिमयीकरण कर देंगे हम लोग ऊपर नीचे तो कितना आ जाएगा, तो 36 √6 बटे में 6 से ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 36 बटे √6 आएगा क्या, 36 बटे √6 आएगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, रुकिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ी सी हम लोग क्या करते हैं 6 से 36 काटते हैं, 6 से ये 36 काटते हैं तो आपका आ जाएगा 6√6 आ जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला, इनमें से कौन सी गैस सभी प्रकार के वायवीय जीवन रूपों के लिए आवश्यक है? तो ऑक्सीजन। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। और अगला है, इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? तो वर्तिका।
अगला, निम्न संख्या श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहता है दी गई श्रृंखला में 2 की पुनरावृत्ति और 3 की पुनरावृत्ति का योगफल बताना है। तो सबसे पहले 2 को देखते हैं, 2 कितने बार रिपीट हो रहा है। 2 देखिए, एक ये, आगे देखते जाते हैं, फिर 2 ये एक आ रहा है, 2 बार हुआ, फिर 3 बार, 4, 5, फिर आगे देखिए 6। तो 2 जो है वो 6 बार आ रहा है। ओके, तो 6 बार लिख लिया, 6 लिख ली संख्या। अब 3 की पुनरावृत्ति कितने बार हो रही है, तो देखिए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये 4, फिर देखिए 5, फिर 6, फिर देखिए आगे आगे 6 के बाद 7। तो 6 और 7 कितना हो जाएगा, इनका योगफल बताना है, 13 हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसका सॉल्व करना है हमें। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे, बाकी की संख्याओं को लिख देते हैं। 47 प्लस मंझला कोष्ठक 7 प्लस बड़ा कोष्ठक 61 माइनस 21 में 3 का भाग देंगे, 3 सतह 21, फिर भाग 9 और मंझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। तो 47 प्लस मंझला कोष्ठक 7 प्लस बड़ा कोष्ठक, देखिए ये हो जाएगा 61 माइनस 7/9 होगा क्या। अभी थोड़ा सा वेट कीजिएगा इस, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पर 9 जो है वो बड़े कोष्ठक के बाहर है, तो हम लोग बड़े कोष्ठक के बाहर का रखेंगे और यहाँ पर 7 आ जाएगा। ओके, और 7 के बाद बड़ा कोष्ठक बंद, उसके बाद भाग 9 और मंझला कोष्ठक। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 47 प्लस बड़े कोष्ठक मंझला कोष्ठक 7 प्लस 61 में से 7 गया, कितना बचा, 61 में से 7 जाएगा तो 54 बचेगा आपका। तो 54, अब ये भाग हो जाएगा, भाग 9 मंझला कोष्ठक बंद, 9 से ये काटेंगे तो 47 प्लस मंझले कोष्ठक के अंदर 7 प्लस 9 6 के 54, तो 6 बार कटेगा। तो 47 प्लस 7 और 6 13, इसको जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 60। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला, दिए गए समीकरण में किन 2 चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना जिनके चिन्हों को इक्वेशन के LHS वाले पद में अप्लाई करने पर वो 122 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए प्लस की जगह गुणा हो जाएगा, गुणा की जगह प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन का हम लोग LHS वाला पद उतार लेते हैं। तो 33 प्लस 4 × 21 भाग 3 और माइनस का 17, तो प्लस की जगह गुणा हो जाएगा, तो 33 गुणा 4 और गुणा की जगह प्लस 21 और भाग 3 माइनस 17। बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। और यहाँ 33 चक्कू कितना होता है, 4 3 12 की 2, हाथ से लगा 1, 4 3 12 1 13, 132 हो जाएगा। प्लस 21 में 3 का भाग देंगे, 3 सतह 21 माइनस 17 और 132 और 7 कितना हो जाएगा, 139 और 139 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा, 122 बचेगा आपका। देखिए दोनों बच्चे आपके बराबर हो गए। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला, जीन, यहाँ क्या भरेंगे, हार्मोनों की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुंबक की चुंबकीय शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा। तो ऑप्शन 2, कुंडली के स्थापन की दिशा को। विद्युत मोटर से संबंधित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है आपको बताना। तो दोनों सही हैं। पहला क्या है, इसमें एक दिक् परिवर्तक प्रयुक्त होता है जो प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली में धारा की दिशा को उलट देता है। दूसरा भी सही है, कुंडली की भुजा पर बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देखिए सभी के पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट उठाएंगे। तो देखिए एफ से बनाते हैं एल। एफ का कोड कितना होता है, 6 होता है। एल का कितना होता है, 12 होता है। तो कितना आपका जुड़ रहा है, 6 से 12 बनने में 6। अब एल से बनाते हैं आर। आर का कोड कितना होता है, 18। 12 से 18 बना, कितना जुड़ा, 6। आर से अब 24 बना, एक्स बनाते हैं। तो 24 मतलब 18 से 24 बनने में कितना जुड़ा, 6। तो आगे भी 6 जोड़ेंगे, 24 में 6 जोड़ेंगे, 26 तक जाएगा, फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 किसका होता है, डी का। डी हमें पहला अल्फ़ाबेट मिल गया, पहला अल्फ़ाबेट डी मिल गया।
अब सभी के दूसरे दूसरे उठा लेते हैं। यू से बनाते हैं ए। यू का कोड कितना होता है 21। ए का होता है 1। 21 से 1 बना कितना जुड़ा 6। ए से बनाते हैं जी। जी का कोड होता है 7। 1 से 7 बना कितना जुड़ा 6। अब जी से बनाते हैं एम। एम का कोड होता है 13। 7 से 13 बना कितना जुड़ा 6। तो आगे भी 6 जोड़ेंगे, 13 में 6 जोड़ेंगे 19। 19 किसका होता है एस का। 2 अल्फ़ाबेट मिल गए डी एस। डी एस देखिए नहीं आ रहा, तो डी एस आ रहा है ऑप्शन 4 में, स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट, बाकी 3 ऑप्शन में नहीं आ रहा है। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, क्या है देख लेते हैं। वन्य जीवों के लिए निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी अबाध्य पहुंच होती है, क्या कहलाता है? राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। अगला है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए 25 से 23 बना रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है 2 घटा। 23 से 29 बना रहे हैं आपका 6 जुड़ रहा है, और 29 से 28 बना रहे हैं तब आपका क्या हो रहा है 1 घटा। पहले 2 घटा फिर 1 घटा। अब देखिए 28 से 33 बना रहे हैं 5 की वृद्धि। स्टार्टिंग में क्या हुआ 2 घटा 6 की वृद्धि, फिर 1 घटा, फिर 1 की इसमें भी कमी हो गई 5 हो गया। आगे भी यही तरीका लगाएंगे। 33 से 33 बना तो 0 की कमी हो रही है, तो आगे अब कितना घटेगा 4 घटेगा। 33 में से 4 घटेगा ना, 4 जुड़ेगा। 33 में 4 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा ऑप्शन 2 37। अगला क्वेश्चन है, उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 2 त्रिकों के समान पैटर्न का पालन करता है। दोनों त्रिक समान पैटर्न का पालन करते हैं। सबसे पहले देखिए ए का विपरीत अल्फ़ाबेट जेड होता है, सी का विपरीत अल्फ़ाबेट एक्स, जी का टी। एक्स का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है सी होता है, और जेड का ए होता है, डी का डब्ल्यू होता है, और एक्स का सी होता है। तो हमें ऐसा ऑप्शन लेना जिसमें सभी के विपरीत अल्फ़ाबेट हो, तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। डी का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है डब्ल्यू, एफ का होता है यू, और जे का होता है क्यू, तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एल्केन के इनमें से समजातीय श्रेणी सदस्य का गलनांक अधिकतम होता है, तो C4H10। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत के लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया है? वल्लभ भाई पटेल को। अगला है लास्ट क्वेश्चन, इसका एचसीएफ बताना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है तरीका। ओके, इसका एचसीएफ क्या होगा तरीका बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, चाहें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।